नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2025। तो 21 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकती हो। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। किस तिथि को मनाया जाता है? 20 जुलाई को। तो क्वेश्चन नंबर पहले का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। चलिए इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं। तो विश्व शतरंज दिवस यानी हर साल यानी 20 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। कितने जुलाई को? 20 जुलाई को। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये तो पता चल गया, क्योंकि 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की स्थापना के उपलक्ष्य में 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं जुलाई माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस। बात करें 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को मनाया गया डॉक्टर्स डे। कौन सा डे मनाया गया? डॉक्टर्स डे और GST दिवस मनाया गया। वहीं आगे बात करें 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। 3 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को राष्ट्रीय वर्कहोलिक्स दिवस मनाया गया। 6 जुलाई की बात करें तो 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसेंस डे। 10 जुलाई को विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 15 जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। आगे बात करें 17 जुलाई को, तो 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। यानी जुलाई माह में अब तक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट डे बनाए गए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिवस से संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? कौन से स्थान पर रही है? हाल ही में जारी की गई है एक रिपोर्ट फीफा की तरफ से, जिनमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है। तो भारत की फुटबॉल टीम रही है 133वें स्थान पर। कितवें स्थान पर? 133वें स्थान पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय फुटबॉल टीम हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 133वें स्थान पर रही है। डिटेल में जानते हैं इसको। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 6 स्थान नीचे खिसककर 133वें स्थान पर आ गई है। कितने स्थान नीचे खिसककर? 6 स्थान नीचे खिसककर 133वें स्थान पर आ गई है। यह गिरावट जून में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ 2 हालिया हार के बाद में आई है। यानी 2 हार हाल ही में जून में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ 2 हालिया हार के बाद में यह 133वें स्थान पर पहुंची है। यह दिसंबर 2016 के
बाद भारत की सबसे निचली रैंकिंग है, यानी 2016 के दिसंबर 2016 के बाद में भारत की सबसे निचली रैंकिंग है। बात करें पुरुष भारतीय फुटबॉल टीम की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग की, तो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग आई थी 94 में रही थी, जो कि फरवरी 1996 में। कब? फरवरी 1996 में हासिल की थी। सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी उस टाइम की। कितनी? 94 में रही थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में विश्व जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने 10 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 को क्या किया है? पारित किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य है राज्य में वामपंथी उग्रवादी संगठनों अथवा उनके जैसे समूह की अवैध गतिविधियों को क्या करना? रोकना है। यह विधेयक अब विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों सदनों से पारित होने पर महाराष्ट्र इस प्रकार का कानून लागू करने वाला देश का कितवां राज्य बन जाएगा? तो देश का 5वां राज्य बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात है ये महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। बात करिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? वर्तमान में राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन और वर्तमान में मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष क्या है? तो राज्य वृक्ष है आम। बात करें महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यानों की, तो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर तांबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान है, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान है और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान है। इतने उद्यान कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। बात करें महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दादर और नागर हवेली। ठीक है। इतने पड़ोसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है महाराष्ट्र के, और ये है मैप में महाराष्ट्र, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली? तो ये है प्राजक्ता कोहली। कौन है? प्राजक्ता कोहली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राजक्ता कोहली। फोटो में देख सकते हो, ये है प्राजक्ता कोहली, जिनको हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। चलिए डिटेल में बात जानते हैं। प्रसिद्ध यूट्यूबर अभिनेत्री और कार्यकर्ता प्राजक्ता कोहली को टाइम्स पत्रिका की पहली टाइम्स 100 क्रिएटर सूची में शामिल किया गया है। 7 मिलियन यूट्यूब और 8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली मोस्टली सेने के नाम से जानी जाने वाली प्राजक्ता मिस्टर बीस्ट, खबीलेम और कोई सेनेट जैसे ग्लोबल क्रिएटर के साथ सूची में स्थान पाने वाली इकलौती भारतीय बनी है। कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकृष्ण अन राय को भारत का कौन सा ग्रेड मास्टर घोषित किया गया है? तो कौन सा घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 87वां ग्रेड मास्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्ण ए रॉय ने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में आयोजित ला प्लेग्रे इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर जीएम नॉर्म पूरा कर भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि उन्हें इंटरनेशनल मास्टर बनने के
7 साल बाद हासिल किया है। कितने साल बाद? 7 साल बाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित सम्राट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलिए डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू की है। यह पहल नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा शुरू की गई है। पहले चरण में राज्य के 6 प्रमुख नगर निगमों के 66 स्थानों को शामिल किया गया है। कितने स्थानों को? 66 स्थानों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कंबोडिया के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कंबोडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है आरपीएफ के द्वारा पहली महिला महानिदेशक? तो ये नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को। किसको? सोनाली मिश्रा को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोनाली मिश्रा। फोटो में देख सकते हो, ये है सोनाली मिश्रा। यह है सोनाली मिश्रा जिनको हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोनाली मिश्रा। चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1993 बैच की मध्य प्रदेश के अंडर की आईपीएस अधिकारी है। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेगी। कब तक रहेगी? 31 अक्टूबर 2026 तक। आरपीएफ रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पांडुलिपि विरासत पर पहली वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, जेनिक सिनर। फोटो में देख सकते हो, ये है जेनिक सिनर जिन्होंने हाल ही में 2025 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जेनिक सिनर। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कानेक ब्रिज का नाम बदलकर किस नाम पे रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है सिंदूर पुल किया गया है। क्या नाम किया गया है? सिंदूर पुल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? तो कहाँ बनेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।